जांच का जिम्मा एनसीबी की एसआईटी को सौंपा गया है और अब एसआईटी हेड संजय सिंह की अगुवाई में केस की जांच होगी। सिर्फ आर्यन केस ही नहीं, ड्रग्स केस से जुड़े हुए 6 और मामले समीर वानखेड़े इन केस से हट गए हैं। इन सभी मामलों की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ समीर वानखेड़े का कहना है कि उन्होंने खुद इस केस से नाम हटाने के लिए कहा था, जबकि एनसीबी पर शुरू से हमलावर रहे नवाब मलिक ने ट्वीट कर तंज भी कस दिया है। नवाब मलिक ने इसे शुरुआत बताया है, कहा ये तो बस शुरुआत है। ट्वीट में लिखा है कि मैंने मामले की जांच एसआईटी से कराने की मांग की थी, जिस पर अब काम हो भी रहा है। एसआईटी के जरिए ही मामलों की जांच होगी और समीर वानखेड़े को साइड कर देना मतलब यह है कि दाल में कुछ तो काला है। नवाब मलिक ने तंज करते हुए ट्वीट भी कर दिया है और सीधा सीधा निशाना एनसीबी और समीर वानखेड़े को करते हुए नवाब मलिक ने ये ट्वीट किया। हम देख रहे हैं जब से आर्यन खान का केस सामने आया है, समीर वानखेड़े को लेकर एनसीबी की जांच के तरीके को लेकर नवाब मलिक लगातार हमलावर है और अब एनसीबी वर्सेस एनसीपी ये मामला नजर आता रहा। हालांकि इसमें अलग अलग तरीके से सियासत भी वक्त वक्त पर हुई है। इस बीच बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। वानखेड़े पर जो एक्शन हुआ है उसके बाद नवाब मलिक ने तंज कस दिया है और जिस ट्वीट का मैंने जिक्र किया, ट्वीट कर दिया है और कह रहे हैं कि ये तो बस शुरुआत है। ट्वीट में लिखा है, नवाब मलिक ने कहा है कि मैंने पहले ही एसआईटी जांच कराने की मांग की थी, जिस पर अब काम हुआ भी है। मैंने वानखेड़े को हटाने की मांग की थी, जिसके चलते वानखेड़े को साइडलाइन किया गया है और अब इन सभी मामलों पर कुल मिलाकर 6 केसेस का जिक्र है। 6 मामलों पर एसआईटी के जरिए ही जांच की जाएगी। एसआईटी हेड संजय सिंह आज ही दिल्ली से महाराष्ट्र पहुंचेंगे, मुंबई पहुंचेंगे और फिर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि समीर वानखेड़े को लेकर कभी जाति को लेकर, कभी धर्म को लेकर, कभी उनके महंगे कपड़ों को लेकर, कभी उगाही के आरोपों को लेकर अलग अलग तरीके से समीर वानखेड़े पर आरोप लगे हैं। वो बात अलग है कि समीर वानखेड़े और उनकी पूरी फैमिली बचाव में सामने आई है। समीर वानखेड़े का कहना यह है कि मुझे केस से हटाया नहीं गया है, मैंने खुद कहा था कि मुझे इस केस से हटाया जाए, मैं इस केस में इन्वॉल्व नहीं रहना चाहता, मैं अपनी मर्जी से इस केस से हटा हूं, बाकी मेरी ड्यूटी एज इट इज चलती रहेगी। समीर वानखेड़े की तरफ से अपनी सफाई दी गई है, लेकिन समीर वानखेड़े जो लगातार आरोपों में घिरे हुए हैं, नवाब मलिक जो फर्स्ट डे से लगातार समीर वानखेड़े को लेकर, एनसीबी की जांच को लेकर सवाल खड़े करते रहे, या फिर एनसीबी की तरफ से जो रेड डाली गई क्रूज पर, उसमें इन्वॉल्वमेंट जिन जिन लोगों का रहा, जिसमें गोसावी भी एक नाम रहा, उन लोगों को लेकर अब नवाब मलिक इससे पहले भी हमलावर रहे हैं। बड़ी बात यह कि आर्यन खान समेत 6 केस की जांच से समीर वानखेड़े को हटा दिया गया है। आर्यन खान की जांच जो है वो केस की, वो अब एनसीबी की एसआईटी करने वाली है और एसआईटी हेड संजय सिंह इसीलिए आज दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना भी होंगे। एसआईटी के जरिए अब इस मामले की जांच होगी, क्योंकि कुछ फिशी लग रहा था। एनसीबी ने जिस तरीके से कार्रवाई की, कुछ मामला उगाही को लेकर भी आ रहा था सामने, वसूली को लेकर भी आ रहा था, कहा था कि ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस पूरे मामले में आर्यन खान के चलते शाहरुख खान से पैसे ऐंठने का एक तरीका हो सकता है। अलग अलग तरह की बातें हुई हैं, अलग अलग तरह के आरोप लगे हैं और इन सभी आरोपों से फिलहाल तो बचने के लिए एनसीबी की तरफ से एक एस्केप रूट निकाल दिया गया है, जिसमें समीर वानखेड़े को इन आर्यन खान समेत 6 केस से फिलहाल हटाया गया है और अब इन मामलों में एसआईटी के जरिए जांच की जाएगी। एसआईटी के जरिए जांच होगी तो उम्मीद हम कर सकते हैं कि सही दिशा में जांच आगे बढ़े, जो सच है वो सामने आ सके। ऐसे में एनसीबी ने इन सभी आरोपों से बचते हुए समीर वानखेड़े को साइड किया है। इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं। जैसे जैसे और गेस्ट जुड़ते रहेंगे उनका नाम आप तक हम पहुंचाएंगे, उनसे बात करवाएंगे। राम कदम हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और हमारे साथ राजाराम मंगडे, पूर्व एसीपी मुंबई पुलिस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभी एनसीपी और शिवसेना की तरफ से भी हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत। सबसे पहले राम कदम जी, आप ही से मैं सवाल कर लेती हूँ। जिस तरीके से समीर वानखेड़े या फिर एनसीबी की जांच को लेकर सवाल उठ रहे थे, खासतौर से नवाब मलिक जिस तरीके से हमलावर थे, हमने देखा कि सियासत भी खूब हुई। अब समीर वानखेड़े को इन सभी केसेस से साइडलाइन करना मतलब क्या समझें कि कुछ तो गड़बड़ थी जिसके चलते ये एक्शन लिया गया? देखिएगा, ये लगभग इस पूरे मामले को आज 35 दिन हो गए और उन 35 दिनों में यदि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक जी की पत्रकार वार्ता को अगर जोड़े तो लगभग 25 से अधिक पत्रकार वार्ता और प्रतिदिन हर रोज कोई न कोई ट्वीट करके
एक अधिकारी या एक व्यक्ति विशेष के विरोध का उनका मुद्दा वे छुपा न सके। अब इसके कई सारे पहलू है। गठरी अगर खोली जाए तो बहुत सारी बातें निकलेंगी। उसकी मूल बात यह निकलती है कि दामाद को समीर वानखेड़े जी ने जिस प्रकार की उनकी गिरफ्तारी की, वो दर्द, वो दुख नवाब मलिक जी के मुख से पिछले 35 दिन छलकता हुआ हम देख रहे हैं। प्रशासन की काम करने की एक अपनी एक तरीका और तौर तरीका होता है। चाहे ट्रैफिक डिपार्टमेंट में काम करने वाला साधारण सा कोई कांस्टेबल हो, या राष्ट्रपति भवन में, या दिल्ली के पीएमओ में, या कोई और अन्य जगह पे काम करने वाला सीनियर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी, कहीं पर भी वे जांच करने वाले व्यक्ति पर या किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप आते हैं, तो उन हालातों में वहां पर एक प्रशासन की व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने का तरीका है। हाँ। कि वो जांच प्रभावित न हो करके वहां पर वरिष्ठ अधिकारी आकर के उस जांच को देखते हैं। इस बात को अब ठीक है कि महाराष्ट्र सरकार के नेता इस बात को जीत के तौर पे ले रहे हैं, पर यह हार जीत का सवाल नहीं है, क्योंकि एक अधिकारी के विरोध की लड़ाई नहीं, यह लड़ाई ड्रग माफिया के विरोध की है। पर दुर्भाग्य से लेकिन नवाब मलिक तो ये भी कहते रहे कि दामाद को उनके गलत तरीके से फंसाया गया, इसे करार दिया। जी, नवाब मलिक तो ये भी कहते रहे कि उनके दामाद को गलत तरीके से फंसाया गया। नहीं, एक बात बताइए, कौन सा गुनेगार या कौन सा आरोपी वो कहता है